मॉर्निंग स्टूडेंट। पाठ्यचर्या निर्माण के अंतर्गत पाठ्यचर्या क्या है, आज परिभाषा, महत्व इत्यादि का हमने अध्ययन कर लिया है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दो अलग अलग कर सकते हैं। पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए पाठ्यक्रम को जो इकाइयों में विभाजन किया जाता है उन इकाइयों को हम पाठ्यचर्या कहते हैं। पाठ्यचर्या जो होता है पाठ्यक्रम को पूर्ण करने का एक माध्यम है, जिसके द्वारा पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूर्ण किया जाता है। ठीक है, आज हम जो है पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, जो भी सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करेंगे। पाठ्यचर्या निर्माण के 6 सिद्धांत बताए हैं। सिद्धांत पहला है विविधता का सिद्धांत। दूसरा है समन्वय का सिद्धांत। तीसरा है नमनीयता का सिद्धांत। चौथा है रुचि का सिद्धांत। पांचवा है क्रिया का सिद्धांत। और अगला है जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। ये 6 जो है पाठ्यचर्या निर्माण के 6 सिद्धांत बताए हैं कि जब हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं तो उसको करने के लिए कौन कौन से सिद्धांत हमें हैं। सबसे पहला है विविधता का सिद्धांत। विविधता से तात्पर्य है भिन्नता, भिन्न प्रकार की बातों का समावेश, भिन्न विषयों का समावेश। जब किसी विषय वस्तु में भिन्न प्रकार की, क्योंकि बालक को सर्वांगीण ज्ञान प्रदान करने के लिए हमको विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान बालक को देना होता है और इस विभिन्नता को इसके अंतर्गत हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए विभिन्नता मतलब भिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं का समावेश। पहला है विविधता का सिद्धांत। ठीक है, विविधता का सिद्धांत से तात्पर्य है, इसमें लिखिए कि जो भी विषय सामग्री, जो भी विषय सामग्री का समावेश पाठ्यचर्या में किया
जाता है वह भिन्न भिन्न प्रकार की होनी चाहिए। पाठ्यचर्या में विविधता होनी चाहिए। जीवन के अनेक रंग होते हैं और ज्ञान के भी अनेक क्षेत्र होते हैं, अनेक क्षेत्र हैं। जीवन के विभिन्न रंगों एवं ज्ञान के विविध क्षेत्रों का अनुभव एकीकृत रूप में प्रकट हो। ऐसी विषय वस्तु का उल्लेख होना चाहिए। विविधता में इससे तात्पर्य है कि बालक, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान हमको बालक को प्रदान करना है। ज्ञान का क्षेत्र भी बहुत भिन्नता लिए हुए है, बालक की रुचियों भी भिन्नता लिए हुए होती है। तो जो भी विषय वस्तु हमको सम्मिलित करनी है वो विषय वस्तु में विविधता होनी चाहिए और उस सब का एकीकृत रूप उसमें प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रकार से जो है विविधता लिए हुए पाठ्यचर्या बनाते समय विविधता का ध्यान रखकर आपको विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। दूसरा है विषय सामग्री। विषय सामग्री का चयन का उद्देश्य जो भी विषय सामग्री हम चयन कर रहे हैं पाठ्यचर्या के अंतर्गत उसका क्या आधार है, किस आधार को लेकर हमने विषय सामग्री का चयन किया है। क्योंकि बालक की हर
में बालक की रुचियाँ बदलती रहती हैं, इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। तो जो भी विषय सामग्री पाठ का चयन किया जाता है उसमें बालक की आयु, मानसिक स्तर का ध्यान रखकर विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जिस समय जिस बालक की जो अवस्था चल रही है और उस अवस्था के अनुसार उसकी जो रुचि उस समय चल रही है उसको सम्मिलित करके ज्ञान को प्रस्तुत किया जाता है। तो बालक उसमें रुचि लेगा और उसको सहज रूप में ग्रहण करने की कोशिश करेगा। इसमें लिखिए पाठ्यचर्या शिक्षक पाठ्यचर्या शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है। पाठ्यचर्या के जो उद्देश्य रखे जाते हैं उनको प्राप्त करने के लिए चयनित की गई विशेष सामग्री उद्देश्य आधारित होनी चाहिए। भाषा शिक्षण के उद्देश्य जो होते हैं वो अन्य विषयों से अलग होते हैं, तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर, क्योंकि एसएस की जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें उद्देश्य आप जब लिखते हो तो आपके उद्देश्य अलग होते हैं और लिटरेचर में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में जो है भाषा शिक्षण के उद्देश्य अलग होते हैं। तो जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं उसी उद्देश्यों को लेकर विषय सामग्री का उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए और उनको जो है बालकों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा है क्रिया का सिद्धांत। क्रिया का सिद्धांत जो है किसी भी कार्य को करने के उद्देश्य से होता है। तो पाठ्यचर्या में हम जो विषय सामग्री के लिए पाठ्यचर्या निर्माण कर रहे हैं, जो विषय का चयन कर रहे हैं और उस विषय के अंदर जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है, जो बालक की कार्य कुशलता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान, यदि हम बालक को सैद्धांतिक ज्ञान ही प्रदान करते रहेंगे तो उसका क्रियात्मक पक्ष जो है बहुत कमजोर हो जाएगा। क्रियात्मक पक्ष को मजबूत बनाने के लिए और ज्ञान की स्थायी प्राप्ति कराने के लिए ये जो है प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है। तो क्रिया पक्ष का जो है क्रियात्मक सिद्धांत से तात्पर्य है कि अधिक से अधिक कार्य को करने के अवसर प्रदान। इसमें लिखिए बालक की रुचि
क्रियात्मक कार्य बालक को करने के लिए किया जाए। बालक प्राकृतिक रूप से क्रियाशील होता है, विषय सामग्री का चयन करते समय बालक के क्रियात्मक पक्ष को बढ़ाने वाली सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क जो भी होता है वो बालक के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि बालक अधिक से अधिक कुछ करके सीखे। और जो हम करके सीखते हैं, जिसके द्वारा जो काम हम स्वयं करते हैं और उसके द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके वह स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम इन फ्यूचर में उस ज्ञान को भी नहीं भूलते। एक सैद्धांतिक पक्ष इस तरीके का होता है कि हमने आज पढ़ा है, या हमारा ये उद्देश्य होता है कि कक्षा में हमको पास होना है। पास होने के उद्देश्य से हमने उसको रट लिया, उसको सीख लिया, पर कुछ समय बाद जब आपको उसी के बारे में पूछा जाता है तो उसमें से आपका 40% ज्ञान जो ही रह जाता है और 60% का ज्ञान आप भूल जाते हो। परंतु क्रियात्मक कार्य के माध्यम से जो भी ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, उस ज्ञान में हम जो है 20% ही भूलते हैं, 80% हमको याद रहती है। तो इसलिए जो भी पाठ्यचर्या का हम निर्माण करते हैं, उसमें क्रियात्मक पक्ष को ध्यान में रखकर कार्य सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है चौथा है जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। कोई भी वस्तु, कोई भी विषय वस्तु, कोई भी चीज यदि वास्तविक धरातल से जुड़ी हुई नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बालक हो चाहे व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसको सहज रूप में वो ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उसमें उसको वास्तविकता का पुट बहुत कम दिखाई देता है। तो जो विषय वस्तु पाठ्यचर्या में हम सम्मिलित कर रहे हैं, विषयों में सम्मिलित कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसे विषय वस्तुओं का समावेश किया जाना चाहिए जो हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित हो, क्योंकि जीवन से संबंधित का ज्ञान हमको बहुत से कार्य संपन्न कराने में, बहुत सी रुचियों को उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो जो भी विषय वस्तु हम इसके अंदर ग्रहण कर रहे हैं, वो विषय वस्तु हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी भी होनी चाहिए, और दैनिक जीवन से जुड़ी होने के कारण से उसका जो हम सैद्धांतिक
धरातल से जुड़ी हुई होनी चाहिए, मनुष्य के दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, ताकि वो उसका उपयोग इन फ्यूचर में कर सके। इसमें लिखिए, बालक अपने जीवन में जिन बातों को देखता व महसूस करता है, यदि पाठ्य सामग्री में उन विषयों को सम्मिलित किया जाता है, तो बालक उसमें रुचि लेता है। इसलिए जो भी विषय वस्तु उसके अंदर सम्मिलित की जा रही है, वो विषय वस्तु जो है वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, तभी बालक जो है उसमें अधिक से अधिक उसको जानने की, समझने की कोशिश करेगा और अपने वास्तविक जीवन में उसको जोड़ते हुए इन फ्यूचर उनको अपनाने की कोशिश करेगा। इसके बाद है विभिन्न स्तरों, अगला है छठा, समन्वय का सिद्धांत। समन्वय से तात्पर्य होता है दो विपरीत चीजों में सामंजस्य बैठाते हुए उसको प्रस्तुत करना। तो समन्वय से स्थित है कि विभिन्न विषयों के ज्ञान को सम्मिलित करके हम जो है उस विषय वस्तु से उसको जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। सह संबंध में क्या होता है, एक विषय का विभिन्न विषयों से संबंध होता है, तो इसमें भी ये नियम लागू होता है कि एक विषय अपने आप में अपने ज्ञान से ही परिपूर्ण नहीं होता है, उसको परिपूर्ण होने के लिए, उसको व्यापकता प्रदान करने के लिए उसको अन्य विषयों से संबंध स्थापित करना होता है, उसके साथ जोड़ना होता है। तो समन्वय स्थापित करते हुए जो है पाठ्यचर्या का निर्माण हमको करना है। आज का आपका गृह कार्य है पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार में धोते